सभी के लिए नमस्ते। मैं पूर्वी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, भरतपुर के बीच से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा क्षेत्र है थोड़ा अटपटा टाइप का है। वहां कभी आपको सीधे जवाब नहीं मिलेंगे, हमेशा उल्टे मिलेंगे। वो एक कोई नाई की दुकान में पहुंच गया बाल कटवाने, वो कह रहा था कि बाल छोटे करने हैं, वो कह रहा बड़ा भी सब है। मतलब नहीं बोलेगा कोई किसी से। वहां पे एक ताऊ बैठ के बीड़ी पी रहा, उसने कहा था, वो बीड़ी पी रहा था, उसने कहा था अगरबत्ती सुलवाइए, धूप लगाऊंगा। तो हम ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हालांकि बहुत मजाकिया क्षेत्र है, लेकिन सब है अपने आप में संस्कृति बताए हुए। जो ब्रज भूमि की संस्कृति है वहां से बिलोंग करता है। भगवान कृष्ण के चरणों में जो समर्पित भूमि है वहां से बिलोंग करते हैं। जय। और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी लाइन सुनाने जा रहा हूँ। एक तो यहाँ पे हमारे पहले ही थोड़ी मूर्ति यही को आता है, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। प्रसंग में बता रहा हूं कि जब जी प्रेमी प्रेमिका के ऊपर प्रसंग है। जब कोई एक जैसे कि किसी की तरफ हमारी निगाहें बढ़ती है या कदम बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे लगाव हो जाता है। तो सामने वालों को उसकी लगाव को देखकर क्या होता है कि एक दूसरे के दोनों साथ साथ चलते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि किसी को लगता है कि नहीं, अब इससे दूर रहना चाहिए। यानी कि दिल में खलीवली की शुरुआत करके फिर वो दूसरा अलग हो जाता है। अच्छा। उसके ऊपर है। तो लेकिन कभी विष्णु सबसे उन्होंने कहा है कि जब बसाने का मन में न हो हौसला, जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो, और जब उठा ना सको तुम गिरे फूल को, बेवजह डालियां मत हिलाया करो, जब बसाने का मन में न हो हौसला। अच्छा, वो कह रहा है, वो किसी लड़की से कह रहा है, वो हमें क्या संभालेंगी इस भीड़ में। अब वो अपना मन को शांत करना चाहता है। वो हमें क्या संभालेंगी इस भीड़ में, जिनसे अपना दुपट्टा संभलना है। वो हमें क्या संभालेंगी इस भीड़ में, जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये। पहले मैं कहा करता था कि मेरा मन बहुत कोमल है, लेकिन अब नहीं कहता। कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये, आपको देख कर अब मचलता नहीं। तो देखिए, बहुत प्यारी बंद है लड़कियों के लिए, विशेषकर अब वो है चुनौती कह सकते हैं, या उनसे विनम्र निवेदन है कि जिनके दीवारों दर हैं बने मोम के, जिनके दीवारों दर मोम के बने, जिनके दीवारों दर हैं बने मोम के, उन्हीं के घर में न दीपक जलाया करो, जब बसाने का मन में न हो हौसला। दूसरे बंद में कहा है कि जब वो पैचअप में रहा करते थे, यानी कि रिलेशनशिप में थे, तो तुम जानते हैं लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, आंसू भी आते हैं। तो ज्यादातर किसी के आंसू सच्चे होते हैं, वो उनके साथ खिलवाड़ करता रहता है। तो देखो कैसे कहा है जी, वो समुंदर नहीं था
थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। एक हम थे कि आंखों की उस झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे। अब देखना, कवि ने अपनी प्रेमिका की हॉटनेस की तारीफ किया, अपना समझ सके। अगर आप समझ सके तो समझना, अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। और उन्होंने कहा है अपनी प्रेमिका से, मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की, मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की, अपना पूरा बदन मत डुबाया करो। जब बसाने कमर में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। जब बसाने कमर में न हो हौसला। तीसरे बंद में, लास्ट बंद है, देखिए कबीर जी ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो, लेकिन यहाँ पर कबीर ने उसका खंडन किया है कि प्रेम को 2.5 अक्षर कैसे कहे, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम को 2.5 अक्षर कैसे कहे, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम होता है दुखता नहीं है, मगर प्रेम की धुरी पे ये जग है टिका। और प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो। ज्यादातर रिलेशनशिप की जोड़े कभी कभी ऐसी होती है, एक व्यक्ति अनुभवी होता है, एक उसका कच्चा खिलाड़ी होता है। जो अनुभवी होता है उस कच्चे खिलाड़ी वाले को हमेशा गलत रास्ते में रह जाता है, उसका फायदा उठाता है क्योंकि उसको अनुभव है नहीं। तो यहाँ पर उसने कहा है कवि ने, प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो, उनको रास्ते गलत मत बताया करो। जब बसाने कमर